विधान परिषदें भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक तरह से कलंक हैं। आप देखिए कि निठल्ले और नकारे पॉलिटिशियन को विधान परिषदों में भेजा जाता है। इनकी उपयोगिता क्या है? 28 प्रांतों में केवल 6 प्रांतों में विधान परिषदें हैं और जहाँ जहाँ विधान परिषदें हैं वहाँ राजनीतिक अराजकता की स्थिति है। आप किसी प्रांत को देख लीजिए, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। केवल 6 प्रांतों में भारत में विधान परिषदें हैं। आज़ादी के 75 साल बाद इनकी क्या आवश्यकता पड़ी हुई है? क्यों है? कैसे लोग भेजे जाते हैं इनमें? राजनीतिक पार्टियां इसलिए इनको बनाए हुए हैं कि पैसा ले के सीट बेचती हैं और असफल राजनीतिज्ञों को वहां बैठाती है, जातीय समीकरण साधने के लिए, राजनीतिक समीकरण साधने के लिए और राजनीतिक अपनी गोटी फिट करने के लिए। तो अगर इन विधान परिषदों की इतनी ही जरूरत है तो पूरे 28 प्रांतों में क्यों नहीं है? और नहीं तो इन 6 प्रांतों से खत्म कर दिया जाना चाहिए। अरबों रुपए हर साल इनके ऊपर फूंका जा रहा है देश का। क्यों? इतना गरीब देश में अभी तक क्यों इस बारे में गंभीरता से विचार नहीं हो रहा है? जम्मू कश्मीर जब प्रांत था, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वहां भी विधान परिषद थी। तो कोई ऐसा नहीं विकास की वहां गंगा बह रही थी, वहां भी तब भी राजनीतिक अराजकता बहुत ज्यादा थी। तो जो विधान परिषद सदस्य वहां होते थे तो देश के ऊपर बर्डन ही तो थे। अब अगर वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, अब विधान परिषद हट गई, विधान परिषद का नामो निशान वहां नहीं है, तो राजनीतिक रूप से क्या वहां ज्यादा दिक्कत आ गई क्या? हमारे यहाँ पता नहीं राजनीतिक बोझ को ढोने की क्यों परंपरा है, राजनीतिक जड़ता क्यों है? मुझे याद आता है अमेरिका में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति का चुनाव है वो कुछ दिन के लिए टल गया था, कुछ महीने, कुछ सालों के लिए। परिणाम ये हुआ तुरंत वहां संविधान संशोधन करना पड़ा। तो संविधान ये किया उन्होंने कि कोई बहुत लंबे समय तक राष्ट्रपति ना बना रह जाए किन्हीं भी कारणों से। तो संविधान संशोधन किया गया, उसमें एक प्रावधान किया गया कि लगातार 2 बार से ज्यादा कोई वहां राष्ट्रपति रह ही नहीं सकता किसी परिस्थिति में। मुझे याद आता है कि भारत में आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक लगभग 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। उनमें केवल 2 संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक अराजकता में थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास हुआ था। एक था एंटी डिफेक्शन लॉ और दूसरा जो मिनिस्ट्री का आकार निर्धारित किया गया वाजपेयी सरकार द्वारा कि 15% से ज़्यादा कोई भी किसी मिनिस्ट्री का आकार हो ही नहीं सकता। तो एंटी डिफेक्शन लॉ को तो धूर्त राजनीतिज्ञों ने एक तरह से निष्प्रभावी बना दिया। पहले 1/3 का रूल था कि 1/3 अगर विधायक सांसद टूटते हैं तो नई पार्टी बन सकती है। राजीव गांधी सरकार ने ऐसा किया था। फिर वाजपेयी सरकार ने यह प्रावधान और मजबूत करने के लिए 2/3 विधायकों सांसदों को नई पार्टी बनाने के लिए, टूटने के लिए अपरिहार्य बनाया। अब ये धूर्त राजनीतिक पार्टियों, इनके सुप्रीमो और नेताओं ने क्या किया है कि अब इस्तीफा दिला दे रहे हैं सांसदों विधायकों को, कि तोड़ने का एक तरीके से जो वो है उसी को खत्म कर दिया। अब इस्तीफा दे देते हैं और फिर उसी जगह उनको लड़ा के और पैसे के दम पर बाहुबल हर तरीके से ताकत लगा के उनको जिताने का प्रयास होता है, नहीं अन्य जगहों पे एडजस्ट करने का प्रयास होता है। इसके सिवा आज तक राजनीतिक दलों के नेताओं के निरंकुशता में अंकुश लगाने के लिए संवैधानिक रूप से कुछ भी नहीं किया गया। ये छोटे छोटे टूल्स हैं। तो इंकलाबी जनमोर्चा देश के जो नीति निर्धारक उनसे डिमांड करती है इन विधान परिषदों को खत्म किया जाए, जिनमें असामाजिक तत्वों को राजनीतिक पार्टियां पैसे लेके बैठाती हैं, जो निठल्ले और नकारे तथाकथित पॉलिटिशियन हैं, सत्ता के भूखे लोग हैं, जाति और सांप्रदायिक समीकरण तहत बैठाए जाते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।